हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं पूर्व विभाग तृतीय लहरी भाव भक्ति और श्लोक क्रमांक 27 से आगे। लेकिन उससे पहले हम इसको गा लेते हैं। मेरे पीछे बोलिए, ये टॉपिक क्या चल रहा है याद रखेंगे, उसको हम लोग प्रयास करेंगे रोज ही गाएं। ये 9 सिम्टम्स हैं जिसके हृदय में भाव भक्ति उत्पन्न हो जाती है तो उसके ये ऐसे गुण आने लगते हैं। मेरे पीछे बोलिए, शांतिरव्यर्थ कालत्वं विरक्तिर्मान शून्यता, शांतिरव्यर्थ कालत्वं विरक्तिर्मान शून्यता, आशाबन्धः समुत्कण्ठा नाम गाने सदा रुचिः, आशाबन्धः समुत्कण्ठा नाम गाने सदा रुचिः, आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद्वसति स्थले, आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद्वसति स्थले, इत्यादयोनुभावाः स्युर्जातभावाङ्कुरे जने। इत्यादयोनुभावः स्युर्जातभावाङ्कुरे जने। हम लोग आज का श्लोक लेंगे, अब इन्हीं को बात समझाएंगे। तत्र शांति, तत्र मतलब इन 9 के डिस्कशन में शांति क्या होती है। एक्चुअली मैं शाह बोला, आज तक हम इसको प्रोनाउंस करना नहीं है उससे नहीं होता, एकदम शाह चला देते हैं, शांत बड़ा मुश्किल है। क्षत्रिय शाह आ रहा है इसमें। एक बार ऐसा कुछ हुआ था, तो हम गोपी गीत गा रहे थे मंदिर में, तो मम्मी बाद में बोली तुम ठीक से नहीं बोले, वो शाह ने आने का ठीक है भाई, हम नहीं जा बोल पा रहे शाह, चलिए काम चला रही शांति, बस सिमिलर है, शांत हो जाए, सिमिलर बट इट्स शांत क्रांति, शांति मीन्स टॉलरेंस। शोभहेतावपि प्राप्ते क्षान्तिर्क्षुभितात्मता, शोभहेतावपि प्राप्ते क्षान्तिर्क्षुभितात्मता। ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना, शोभहेतावपि क्यों आ रहा है ऐसा, शोभहेतावपि प्राप्ते क्षान्तिर्क्षुभितात्मता, शोभहेतावपि प्राप्ते क्षान्तिर्क्षुभितात्मता। बोलिए, शोभहेतावपि प्राप्ते क्षान्तिर्क्षुभितात्मता, शोभहेतावपि प्राप्ते क्षान्तिर्क्षुभितात्मता। वेरी गुड। शांति का वर्णन करते हैं, शोभ का कारण उपस्थित होने पर भी क्षुब्ध न होना शांति है। ये नहीं है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब जगह से सम्मान मिल रहा है, कोई दुख नहीं, अरे हम शांत हैं। नहीं बेटा, शांत तब हो जब शांत न होने का कारण हो। दैट्स द होल पॉइंट। अपमान हो फिर भी अब मन में भी विकार न हो तो इसको कहा जाएगा शांति। सबसे ज़्यादा खतरनाक अपमान होता है। मान लो अरे यहाँ भोजन, हमको याद आ रहा है डिवोटी किचन में कृष्ण हॉल जब था, एक व्यक्ति बड़े पैसे वाले, उनको रोटी मना कर दी गई कि रोटी लिमिटेड है, और इतना बवाल काट दिया, ऐसा लग रहा है कि जिंदगी से आज तक कभी रोटी खाए ही नहीं है। लेकिन रोटी की बात नहीं, अपमान की बात, अरे हम यहाँ करोड़ रुपए दिए हैं, इतना नहीं जो भी दिया हो कैसे, लेकिन इतना अपमान उनको लगा, इतना अपमान लगा। कहते हैं वो छुई मुई का पेड़ देखा है आपने कुछ लोग चुई मुई के पेड़ के उतरे, हल्का सा छुए तो तुरंत मुरझा जाएगा। हल्का सा अपमान हुआ कि नहीं, अब उस दिन भर सोचते रहेंगे हमारा बड़ा अपमान हुआ, हमारा बड़ा अपमान हुआ, इत्यादि इत्यादि। ये सब भक्ति, अब जान रहे हैं कि भाव भक्ति के स्तर पर मिथ्यांकार समाप्त। अब ये शरीर में तो आप जानते हैं काफी सम्मानीय वस्तु है, गिन हम उसको मेंशन करेंगे तो आप लोग को कहेंगे ये क्या है भाई। मल तो कितना सम्मानीय, उसका तो सम्मान हम लोग भी नहीं करते ना। मल, मूत्र, ब्लड का थोड़ा सम्मान करते हैं एज लॉन्ग एज इट इज इन द बॉडी, है ना। तो ये सारी चीजें जो शरीर में भरी हुई उसी का तो असम्मान हो रहा है ना। कितनी सम्मानीय वस्तु है, लेकिन अब मिथ्याभिनिवेश से व्यक्ति मानता है कि मेरे को ऐसा बोल दिया, मेरे को ऐसा बोल दिया। जिसका होना बंद हो गया हो ये, वो हाथ खड़ा कर हमारा अपमान हो, हमारा सम्मान। तो आप समझ गए कि ये अभी मिथ्याभिनिवेश है। तो भाव भक्ति पर मिथ्यांकार समाप्त, तो अब क्या टेंशन है। उधर भगवान की भक्ति का सुख देख अनुभव कर रहा है तो उसको क्या, कौन बोल रहा है, क्या फर्क पड़ता है, ही डजंट रजिस्टर। अन्वय, शोभ हेतु, शोभ का कारण। ये शोभ समझ में आ रहा है, जैसे गुब्बारा होता है, उसने चिकोटी भी ठीक है, लेकिन गुब्बारे में आप एक पिन मार दीजिए तो करके एक्सप्लोड कर जाएगा। वही पिन करना, आपने सुना है शब्द, व्हाई आर यू पिनिंग मी। ये सब लोग नहीं जानते हैं लैंग्वेज। अर्चना सिंह माता जी, आपको कभी किसी ने पिन नहीं किया? पिन पिन मतलब पिंच होना, कोचना यस एग्जैक्टली द वर्ड इज कोचना, डिस्टर्ब करना। और कभी कभी कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे होते हैं, उनको एग्जैक्टली पता है कि किस चीज़ से आप गुस्सा हो जाओगे, है कि नहीं। वो ऐसा बात बोलेंगे कि आपके कोलीग्स हो या घर वाले हो,
ऐसा ही बोलेंगे कि अब वो बटन दबाते हुए आप बिलबिला जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता? ऐसा होता है। तो ऐसा होने पर भी प्राप्त होने पर भी अशुभितात्मता, शुद्ध ना होना। आत्मता मतलब आत्मा वाला, यानी मन वाला, अशुभित मन वाला, मन डिस्टर्ब नहीं होने वाला, उसको शांति यानी क्षमा कहते हैं। ठीक है, तो स्पष्ट है। यथा प्रथमे 1.19.15, प्रथमे मतलब प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवत में 19वें अध्याय के 15वें श्लोक में इसका प्रमाण दिया जा रहा है कि आप जानते हैं कि परीक्षित महाराज को शाप मिल गया था 7 दिन के अंदर मरने का। तो ये गंगा जी के तट पे हैं और भक्तों को बोल रहे हैं कि आप भगवान की गाथा बोलिए, भगवान की कथा करिए, आप जो कुछ भी आए, कुछ भी हमको तक्षक आए, कुछ भी, हमें कोई टेंशन नहीं है इसकी। अब आप कहेंगे कि ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा क्षोभ तो मृत्यु का ही होता है ना। मृत्यु में सबसे ज्यादा कष्ट होता है, बाकी सब चीजें हैं, लेकिन मरने का नाम न लो, मरना बुरी बला है। बहुत डर लगता है लोगों को, और स्पेशली वो व्यक्ति जो बहुत धनी हो, सम्मानित हो, पूरे विश्व का राजा हो और निष्कंटक राजा हो, कोई उसका कंपटीशन नहीं हो, तो कितना डर लगेगा अगर कह दे कि 7 दिन में मरना है। कोई कुछ ना हो, पकड़ बाबा हो तो चलो ठीक है, कुछ मान सकते, फिर भी लोगों को मरने का डर लगता है। तो कह रहे हैं कि अब मरने से ज्यादा डर किसी चीज से नहीं लगता है। तो अब वो उससे भी उनको कोई इस अन्य मनक समझ आए मारे वारे कुछ भी करे, लाइक दैट। इज इट ओके? देखिए, हमको यहाँ से याद आ रहा है कि एक भक्त हम अपनी स्कूटी लेके आए थे यहाँ, तो स्कूटी पे कोई बच्चा बैठ गया तो एकदम परेशान हो गया। कह रहे बच्चा बैठा है भाई, हाथी तो ना बैठेगा कि आपकी स्कूटी बैठ जाएगी। इतना भय, तो तुलना कर लेना चाहिए कि हमारा कितना भी निवेश, अरे प्रभु जी दोबारा नहीं मिलेगी। हमने कहा टूटी क्या, लेकिन सोचिए शरीर छोड़ेंगे तो सब कुछ छूटेगा ना। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एवरीथिंग यू आइडेंटिफाई विद विल बी स्नैच्ड अवे। जिससे भी आप अपनी पहचान करते हैं कि मैं ये हूं, ये मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरे घर है, जो भी है, पत्नी है, कुछ भी, मैं इंजीनियर हूं, जो कुछ भी है, बुद्धिमान हूं, एनीथिंग, एवरीथिंग बी स्नैच्ड इन। आइए बात ऐसे करके 1 सेकंड में। ये जब सुबह जब करें तो जरूर याद रखिएगा कि आज आखिरी दिन भी हो सकता है, विदाउट एनी मिसाइल ड्रॉपिंग। मिसाइल के गिरे बिना भी हम मर सकते हैं, बाथरूम में फिसल के भी मर सकते हैं, हार्ट अटैक से मल्टीपल वेज कि मारे जा सकते हैं किसी तरह से। दैट एटलीस्ट उससे थोड़ा डिटैचमेंट आता है। अभ्यास करना चाहिए, कॉन्शियस रहना चाहिए कि मृत्यु सर्व हरश्चाम, जो कुछ भी है वो सब छीन लिया जाएगा। एक्चुअली हमारा कुछ है नहीं, लेकिन टेम्परेली हमारे केयर में दिया गया। बट यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कोई आसक्ति नहीं। आप जान रहे हैं कि ये मृत्यु का भय होता क्यों है? इसको नाम क्या देते हैं? मृत्यु के भय को नाम अभिनिवेश। वेरी गुड। मृत्यु के भय को अभिनिवेश कहते हैं। और वह क्यों होता है, जरा को समझ में आ रहा है आपको? छूट जाएगी चीजें। क्या छूट जाएंगी? भोग की वस्तु। वेरी गुड, भोग की वस्तु। भोग छूट जाएंगे इसलिए डर लगता है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए हमको भी शराब पिए ही नहीं, तो अब शराब छूट गई तो नहीं छूट गई तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जो भोग पसंद प्राप्त है वो छूट जाएंगे, उस वजह से लोगों को डर लगता है। तो इस पर हम लोग बोलते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। तमोपयांतं प्रतियन्तु विप्राः गंगा च देवी धृतचित्तमीशे। तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रः गंगा च देवी धृतचित्तमीशे। द्विजोपसृष्टं कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः। द्विजोपसृष्टं कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथः। तमोपयांतं प्रतियन्तु विप्राः गंगा च देवी धृतचित्तमीशे। तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रः गंगा च देवी धृतचित्तमीशे। द्विजोपसृष्टं कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायति विष्णुगाथाः। द्विजोपसृष्टं कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथः। तमोपयातं
प्रतीयन्तु विप्रः गंगा च देवी धृतचित्तमीशे। तमोपयातं प्रतीयन्तु विप्राः गंगा च देवी धृतचित्तमीशे। द्विजोपसृष्टं कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथः। द्विजोपसृष्टं कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथा। शांति का उदाहरण प्रथम स्कंद भागवत 1:19-15 में इस प्रकार है। ब्राह्मणों, कौन बोल रहा है? ये परीक्षित महाराज और उनके आसपास सब भक्त लोग बैठे हैं, ब्राह्मण बैठे हैं। अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। मेरा चित्त अब और कुछ ग्रहण नहीं कर रहा है। याद आ रहा होगा, चित्त का फंक्शन है ग्रहण करना। इट इज नॉट कैचिंग एनीथिंग एक्सेप्ट कृष्णज लोटस फीट। भगवान, बस भगवान की स्मृति मेरे को हो रही है। ये मूल बात है। भगवत स्मृति से ही व्यक्ति को मृत्यु का भय नष्ट हो सकता है, अन्यथा कुछ भी अरेंजमेंट कर ले मृत्यु का भय नहीं जा सकता। किसी भी, जैसे कोई सर्प किसी के पीछे पड़ जाए तो छोड़ता नहीं, जहां जहां व्यक्ति जाता है वो सर्प उसके पीछे पीछे जाता है। ऐसे ये मृत्यु का प्रसिद्ध भय, ये कहीं चला जाए, ब्रह्मलोक तक कहीं चला जाए, व्यक्ति को इस मृत्यु का भय बना रहता है। लेकिन जैसे कोई अग्नि मशाल समझते, मशाल ले ले तो वह सर्प भाग जाता है, ऐसे ही व्यक्ति जैसे भगवान में अपने मन को लगाता है, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। ये बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग, यानी आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के शाप से प्रेरित, ब्राह्मण कुमार कौन था? श्रृंगी ऋषि का बेटा था ना, श्रृंगी ऋषि का, शमिक ऋषि का बेटा श्रृंगी नाम था, उसने शाप दिया था। ब्राह्मण कुमार के श्राप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धर कर मुझे डस ले अथवा स्वयं तक्षक आकर डस ले, इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमयी लीलाओं का गायन करें। बात क्या है? हुआ भी यही था। तक्षक आ रहे थे एक मनुष्य के रूप में, वो सर्प के रूप में नहीं आ रहे थे। सर्प के रूप में आते तो आसपास कुछ होता, सेना होती है, कुछ किसी तरह से भाग जाते देख करके। लेकिन कह रहे हैं कि कुहको तक्षव, कुहक मतलब होता है कपट। या तो तक्षक के कपट से कोई और आए, या तक्षक ही कपट करके आए, या तक्षक आ जाए। तीन संभावना हो सकती है कि तक्षक की जगह मतलब कोई व्यक्ति, एक ऑप्शन ये हो सकता है कि कोई सर्प तक्षक का रूप लेके आ जाए। ये हो सकता है कि तक्षक किसी और का रूप लेके आ जाए और तक्षक भी आ जाए। तीनों संभावना आप देख रहे हैं। मतलब कैसे भी मर जाए फर्क नहीं पड़ता। तीन सबको समझ में आया? तक्षक नाग है तो सीधे आ जाए, या तक्षक किसी इंसान के रूप में आ जाए, जो कि उसने किया भी था, बाद में तक्षक के रूप में आके फिर उसको डस लेते हैं उनको, या कोई और हो जो तक्षक के रूप में आ जाए। हमें उससे कोई डर नहीं, मतलब एनीवे कैसे भी मृत्यु हो जाए हमें कोई दिक्कत नहीं। ये परीक्षित महाराज कह रहे हैं। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमय लीलाओं का गायन करें। तो आप देख सकते हैं कि आसक्ति तो गणाख्याने भी है, भगवान के गुणों का आख्यान करने में, सुनने में बहुत रुचि है, और उनको मरने जीने की कोई चिंता नहीं। देखिए, ये ऐसे ही है जैसे कि अब लोग कथा सुन रहे हैं तो कोई मान लीजिए कार आकर के हमारी स्कूटी को फोड़ ही दे, तो क्या है, उस हमारी कथा तो नहीं रुक रही है। लेकिन हम लोग इस स्टेज पर अभी नहीं है कि देह में कुछ कठिनाई हो तो अब भक्ति कर पाए। बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि भाव भक्ति अपने आप ये करवा देती है। भाव भक्ति अपने आप ही काम करा देती है। इस पर हम एक और कहानी सुनाएंगे जनक महाराज की, मुझे याद दिला दीजिएगा अगर वो छूट जाए तो। पहले तो श्लोक को डिस्कस कर लेते। जनक महाराज थे, हाँ जनक महाराज थे, ठीक है। माता सीता के पिताजी, वो भी इंटरेस्टिंग है। भगवान की कथा के बारे में आपने क्या सुना था? तव विक्रीडितम कृष्णा निर्णाम परम मंगलम कर्ण पीयूष मास्वाद्य तजंती अन्य स्पृहाम जना। जो श्री कृष्ण की कथा को कान से आस्वादन करते हैं वो सारी इच्छाओं को त्याग देते हैं, मोक्ष की इच्छा को त्याग दे देते हैं, मोक्ष की इच्छा को त्याग दे रहे हैं। तो इस जगत की वस्तु या देह को चलाने की इच्छा को क्यों रखेंगे? वो भक्त लोग जो साधना कर रहे हैं वो देह का ध्यान इसलिए रखते हैं ताकि भगवान की भक्ति कर सके, ना कि इसलिए कि वो देह से आसक्त हैं। और भाव भक्ति में तो आसक्ति पूरी समाप्त, तो जो मिथ्यांकार की जो ग्रंथि हो कट गई, खत्म हो गई। अन्वय देखिए, विप्रा, हे ब्राह्मणों, बोल रहे हैं परीक्षित महाराज, गंगा देवी च, तथा हे गंगा देवी, उपयातम, पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में, मतलब मैं आपकी शरण में हूं, तम माम, मुझ
उस मुझको प्रतियन तुम स्वीकार करें। मैं आपकी शरण में हूँ। ब्राह्मण और गंगा जी से प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों स्वीकार करें? ईशे, क्योंकि भगवान में होना चाहिए। भगवान में चित्तम धृत, अपने चित्त को मैं धारण किया हूँ, ऐसे होना चाहिए। भगवान में, ईशे मतलब भगवान में, यह भी चलेगा क्योंकि भगवान को चित्त में धारण किया हूँ। एक्चुअली ईशे विल बी सप्तमी व्यक्ति, तो भगवान में अपने चित्त को धारण किया हूँ मतलब अपने चित्त को फिक्स कर दिया हूँ मैं। तो ये गुण बता रहे हैं कि हम चित्त को भगवान में लगा, इसलिए स्वीकार कीजिए। द्विज उपसृष्ट, द्विज मतलब ब्राह्मण, उपसृष्ट मतलब सृष्टि करना, उपसृष्ट मतलब सृष्टि किया हुआ, उत्पन्न, ब्राह्मण के द्वारा उत्पन्न कुहक माया वा अथवा तक्षक। समझ में आ गया बात? या तो तक्षक हो या तक्षक के रूप में कपट करके कोई आ जाए, या तक्षक ही किसी और कपट रूप धारण करके आ जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तक्षक अलम दशतु, अविलंब मुझे डस ले, मतलब जल्दी से डस ले, हमें आज डसने, क्या कहते हैं, कल होता हो तो आज हो जाए, सुना है आपने, और आज होता हो तो अभी हो जाए। आई डोंट केयर, क्योंकि भगवान, ये बोल रहे हैं परीक्षित महाराज, क्योंकि उनका मन भगवान में लगा हुआ, ये बात है भाई। स्वाभाविक सी बात है कि मन भगवान में लगा हुआ है तो मरने के बाद गति क्या होगी? भगवत गति। तो अब डर क्या है? इस शरीर तो देखिए सबको छोड़ना है, छोड़ना क्या, छोड़ रहे हैं, अभी भी शरीर छोड़ ही रहे हैं, है कि नहीं? शरीर चेंज हो रहा है। आप देखिए किसी को 10 साल के बाद या 20 साल के बाद, स्पेशली 20 साल के बाद देखिए, पहचान भी नहीं पाएंगे उस व्यक्ति को, तो शरीर तो छूट रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जब भगवान की स्मृति हो रही है और उस समय कोई व्यक्ति मर जाए तो भगवान के लिए, भगवान की प्राप्ति होगी, क्या कठिनाई उसमें? इसलिए कह रहे हैं कि हमें कोई कल मारता हो, 7 दिन के बाद क्यों आज ही मार दे, ऐसा करके वो कह रहे हैं, समझ रहे हैं? अविलंब दशतु। तो विष्णु गाता, परंतु आप भगवान विष्णु के कार्यों की कथा गायत, कृपया गाते रहें। तो इससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि मृत्यु का महान भय भी परीक्षित महाराज को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। दुर्गम संगनी, आप सब मुझको अंगीकार करें, मेरे सारे ब्राह्मणों से कह रहे हैं, इसलिए भगवान में दत्तचित्त होकर रहने वाले मुझे गंगा देवी भी अंगीकार करें। मतलब आप लोग भी मुझे अंगीकार करें, क्योंकि मैंने अपने मन को भगवान में लगा रखा है। माता गंगा भी स्वीकार करें। अब प्रश्न होगा कि इसलिए का क्या मतलब है? भाई गंगा जी का संबंध है ना विष्णु से। गंगा जी भगवान विष्णु के चरण से आई हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनसे प्रेम करती हैं, उनकी प्रेयसी भी कह सकते हैं। तो भगवान को मैं अपने चित्त में धारण किया हूँ, तो स्वाभाविक सी बात है गंगा जी का सौहार्द या स्नेह स्पेशल रूप से, विशेष रूप से परीक्षित महाराज पे होगा। तो कह रहे हैं कि गंगा जी इससे चरणों से आई हैं, वैसे भी अपने भगवान के चरणों को मैं अपने चित्त में रखा हुआ हूँ, इसलिए मुझ पर अनुग्रह करें, मुझे स्वीकार करें। जैसे यहाँ परीक्षित की महान सहनशीलता उनके महान प्रेम के कारण देखी जाती है, वैसे ही यह समझा जाता है कि जब पहले उनमें भाव, जो प्रेम का अंकुर है, विकसित हुआ था, तब उनकी सहनशीलता भी उसी प्रकार अंकुरित हुई थी। इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, परीक्षित महाराज भाव स्तर पर नहीं हैं। वो किस स्तर पर हैं? भगवत प्रेम के स्तर पर हैं। लेकिन आपने जाना था, इस बात को समझना चाहिए कि जो भाव स्तर पर, भाव मतलब प्रेम का अंकुर, तो जो भाव के गुण आप 9 देख रहे हो, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है जैसे जैसे कि प्रेम और बढ़ता जाता है। समझ में आ गया? तो कह रहे हैं कि ये जो उनका शब्द बोल रहे हैं वो प्रेम स्तर से बोल रहे हैं, लेकिन अब जो उनकी टॉलरेंस यहां दिख रही है प्रेम के स्तर पर, उस टॉलरेंस का अंकुर भाव स्तर पर ही आ गया था। यानी कि देखिए, एक बहुत इस बात को अन्यत्र भी समझना होगा। मतलब विरक्ति, अगर कोई प्रेम, मान लीजिए कोई भक्त प्रेम के स्तर पर, वो जितनी विरक्ति प्रकट कर रहा है, उस विरक्ति का अंकुर भाव स्तर पर ही आ गया था। और ये बहुत ही गंभीर बात है। आप में से बहुत सारे भक्त लोग ये जरूर एस्पायर करते होंगे कि काश हम थोड़ा और विरक्त होते। थोड़ा या काफी? कोई इच्छा करता ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, हम तो कर रहे हैं हो नहीं पा रहे हैं, लेकिन कभी कभी लोग सुनते हैं एक टाइम खा रहे हैं या कुछ भी ऐसे खा करके भजन कर ले रहे हैं। हमने कहा हम कुछ भी खा के तो भजन नहीं कर सकते। कल की फास्टिंग से हमको मालूम चला कि कितना देह के ऊपर उठे हुए हैं। लेकिन भैया, जितनी भक्ति होगी उतनी विरक्ति होगी। इज दैट ओके? भक्ति इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विरक्ति। हाँ, अंग्रेजी समझती है निशा माता जी?
ऐसा समझेगा? हाँ, डायरेक्टली भक्ति इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं गलत बोल गया, विरक्ति इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भक्ति, गलत बोल गया। विरक्ति इफेक्ट है, भक्ति कारण है। तो अब ये क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि कई बार भक्त लोग विरक्ति के चक्कर में पड़ जाते हैं कि हम विरक्त हो जाएं, लेकिन बेटा तुम विरक्त हो नहीं सकते हो। जितनी भक्ति का लेवल है उतना ही विरक्त होंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये डाइजेस्ट हो रहा है? जितनी भक्ति होगी उतना ही विरक्त होंगे। अब मैं आपसे कहूँ कल से 8 बजे उठना शुरू करो, कौन? अरे इतनी तो विरक्ति आ ही गई कि 8 बजे तो भैया नहीं उठना किसी भी हालत में। दैट इज नॉट पॉसिबल। मुर्गा नहीं खा सकते, शराब नहीं पी सकते, सर्टेन लेवल ऑफ डिटैचमेंट। और आप समझिए विरक्ति का मतलब, मैं विरक्ति बोल रहा हूँ, विरक्ति का मतलब है कि सामने रखा हो तो भी नहीं खाएंगे। इट इज नॉट दैट कि यार आप उसको रोक रहे हो अपने आप को, नहीं। समथिंग विच यू रेजिस्ट persist, something which you resist persist। कुछ समझ रहे हैं? हम लोग कोई शराब पिए नहीं, हमें कुछ अहंकार में नहीं बोला, आप लोग भी तो ऐसे होंगे, कोई हम महाभागवत नहीं इसके लिए। अब कुछ रेजिस्टेंस ही नहीं होता, क्या है? वेद बाद में आपको दिक्कत होती है, शराब नहीं पिए, कब से नहीं पिए? आप गिनती हैं? कभी नहीं पिया, इज इट नॉट? तो आप देख रहे हैं कि ऐसा कुछ आता ही नहीं है। बहुत से लोगों ने कभी मांस खाया ही नहीं होगा और प्लस भक्ति और करने लगे तो वो भी खत्म। या चाय भी, कुछ लोगों ने चाय तो छोड़ दी होगी, चाय से तो विरक्ति हो गई होगी। कई अब देख रहे हैं कि उसको आप रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि जिस चीज को रेजिस्ट कर, देखिए जब आप भक्ति नहीं में नहीं आए थे, चलिए हम सिंपल सी बात, चाय नहीं, कितने लोग चाय पीते थे भक्ति में आने से पहले? वेद बाद नहीं, 1 2 3 लोग मिल गए, चलो कस्टमर मिल गया। कभी कभी ठीक, हमको तो पहले ही बहुत खराब लगती, चिप चिप मुंह हो जाता है। तो एनीवेज मट्ठा अच्छा लगता था, वो अभी भी अच्छा लगता है, बट कृष्णा पॉइंट इज कि भाई उस समय नहीं अच्छा लगता था, सॉरी अच्छा लगता था, अब वो कहाँ गई इच्छा? तो अब आपने भक्ति करी तो इतनी भक्ति बढ़ी, कम से कम चाय छूट गई। तो इतनी विरक्ति हो गई कि अब चाय देने पे भी आप नहीं पियेंगे, है ना? ट्रेन में कितना वो बोल ले वो। लेकिन कुछ चीजें भी नहीं छूटी हैं, हम उसकी व्याख्या नहीं करें क्या नहीं छूटा है क्या छूटा है, लेकिन आप देख लो सबका कुछ छूटा है कुछ नहीं छूटा है। तो अब करना क्या है? आप लगातार ये बोल रहे थे हम चाय नहीं पियेंगे, हम चाय नहीं पियेंगे, यही मंत्र बोलते थे, नहीं? आप बोलते थे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो पॉइंट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस इज प्लस कृष्णा, नॉट माइनस माया। इफ यू आर माइनसिंग माया यू आर थिंकिंग ऑफ नॉट माया, है ना? मैं माया को माइनस कर दूंगा, मैं माया को ले, तो माया तो है ना आपके मन में। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। पेट भर जाता है तो अपने आप विरक्ति हो जाती है, तो पेट भरने के चक्कर में रहे, खूब भक्ति कीजिए जितना हो सके। इट्स लाइक एवरी डे इफ वी कैन डू, एवरी डे वी शुड बी फोकस्ड कि यार समय जितना हो सके भगवान की सेवा में लगा देंगे, जितना संभव किसी तरह से जब कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, यार परिचर्या करिए। आप जानते हैं सबकी व्याख्या नहीं करें, साधना भक्ति में जो आइटम पकड़िए जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें मन लगता है, करते जाइए। फॉर मी दिस प्रीचिंग इज दी सेवियर। हम अपने को बचाने के लिए क्लास देते हैं, दूसरा बच जाए तो बड़ी अच्छी बात है। हमको माया नहीं छोड़ती है, हमारी बुद्धि लगनी चाहिए भगवान की सेवा में। आई हैव सीन दिस, आई कैन नॉट जस्ट बी इंगेज विदाउट इंटेलिजेंट सर्विसेज, इंटेलिजेंस बेस्ड सर्विस, सॉरी। तो ये करिए, तो अब जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी अपने आप मन में डिटैचमेंट होने लग जाएगा। ये आप लोग कहेंगे इतना क्यों व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि इतनी व्याख्या करने के बाद भी प्रभु जी हमको ये अनर्थ सताता है। अरे तुम भक्ति करो, जितनी भक्ति बढ़ेगी वो अपने आप आपको अनर्थ चला जाएगा। इज इट ओके? अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योगम अदक्षते। तो आप समझ पा रहे हो सारी डिस्कशन क्या है कि भाई प्रेम के स्तर पर जो उनकी शांति थी वो बोल रहे हैं, लेकिन उसका अंकुर भाव स्तर पे ही आ गया। तो ऐसा नहीं है कि ये सारे गुण अब भक्ति की शुरुआत की स्टेजेस में बिल्कुल आते ही नहीं है। कह रहे हैं कि हम नहीं पीते तो चाय, लेकिन विवाह के बाद पूजनी सासू माता जी ने कहा काम तेजी से होगा। नहीं, काम तेजी से होगा, चाय से नहीं होता, तेज चाह से होता है। इफ यू वांट डू फास्ट यू कैन डू। हम तो कभी चाय नहीं पीते हैं, काम तो तेजी कर लेते। ऐसा कुछ नहीं। कुछ कहना चाहती हैं माँ की बोली? नहीं कहने रहा है कि तो ठीक है, छोड़िए, ठीक है। अच्छा, अब तो ये समझ आ गया। इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना होगा, मतलब अन्यत्र गुण भी प्रकट हो जाएंगे। भक्ति सार प्रदर्शनी
तम शब्द से माम मुझको जानना होगा, मतलब तम का मतलब उसको, तो कहेंगे किसको तो तम माम मतलब मुझको, उस मुझको, अरे वही मैं, ऐसा करना उस अर्थ में। उपयांत शब्द का अर्थ है उपसन्न में, जो आपके निकट आए हो, ब्राह्मणों के निकट आए हैं, गंगा जी के निकट आए हैं। विप्रगण मुझको अंगीकार करें, स्पष्ट है। भगवान श्री कृष्ण में चित्त धारण करने वाले मुझको गंगा देवी स्वीकार करें। तो बस यहाँ लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्षोभ का कारण मृत्यु निश्चित होने पर भी क्षोभ का अभाव है। क्षोभ का एब्सोल्युटली डिटैच्ड, एब्सोल्युटली, जैसे लग रहा है कोई दूसरा आदमी मरने वाला है, हम मरने वाले ही नहीं है। और वैसे दिखा रहा है कि आत्मा के लेवल पे है। और हम देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अथ समझ आ गया टॉलरेंस। अथ अव्यर्थ कालत्वम यथा हरि भक्ति सुदोधय, बड़ा सुंदर, कैसे भक्त काल को व्यर्थ नहीं करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। दिखा रहा है कि कैसे भक्त लोग विभिन्न प्रकार की सेवाओं में नियोजित रख कर के अपने आप को अव्यर्थ कालत्व रखते हैं। नहीं तो लोग क्या सोचेंगे, वह दिन भर जो जप करेगा बस वही अव्यर्थ कालत्व है। ये बहुत बार लोग सोचते हैं। कई कई किसी ने प्रवचन में बोला कि छठे स्कंद के प्रथम अध्याय में आता है, श्लोक भूल रहा हूं मैं, अनन्य भक्ति ऐसे कुछ आ रहा है, मैं भूल रहा हूँ। वासुदेव भगवान में अनन्य भक्ति करके सारे पापों को नष्ट करते। तो अनन्य भक्ति का मतलब वो ले लिए कि बस सुबह से शाम तक जप करना है, और मान लीजिए विग्रह की सेवा कर रहा है और भगवान के लिए परिचर्या कर रहा है, वो सब नहीं, ऐसा नहीं है। भक्ति के किसी भी साधन को कर रहा है, मन वाणी या शरीर से भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो वह अव्यर्थ कालत्व ही कहा जाएगा। तो इसको हम देखते हैं, बहुत सुंदर है। वाग्भिस्तुवन्तो मनसा स्मरन्त, वाग्भिस्तुवन्तो मनसा स्मरन्त, तन्वा नमन्तोऽप्यनिशं न तृप्ताः, तन्वा नमन्तोऽप्यनिशं न तृप्तः, भक्तः स्रवन्नेत्रजलः समग्रम्, भक्तः स्रवन्नेत्रजलः समग्रम्, आयुर्हरेरेव समर्पयन्ति, आयुर्हरेरेव समर्पयन्ति, वाग्भिस्तुवन्तो मनसा स्मरन्त, वाग्भिः स्तुवन्तो मनसा स्मरन्त, तन्वा नमन्तोऽप्यनिशं न तृप्ताः, तन्वा नमन्तोऽप्यनिशं न तृप्तः, भक्तः स्रवन्नेत्रजलः समग्रम्, भक्तः स्तवन्नेत्रजलः समग्रम्, आयुर्हरेरेव समर्पयन्ति, आयुर्हरेरेव समर्पयन्ति, वाग्भिः स्तुवन्तो मनसा स्मरन्त, वाग्भिस्तुवन्तो मनसा स्मरन्त, तन्वा नमन्तोऽप्यनिशं न तृप्तः, तन्वा नमन्तोऽप्यनिशं न तृप्ताः, भक्तः स्रवन्नेत्रजलः समग्रम्, भक्तः स्रवन्नेत्रजलः समग्रम्, आयुर्हरेरेव समर्पयन्ति, आयुर्हरेरेव समर्पयन्ति। बहुत सुंदर श्लोक है। अनंतर मतलब उसके बाद अव्यर्थ कालत्व का उदाहरण हरि भक्ति सुदोदय से प्रस्तुत करते। निरंतर वाक्य से स्तव, यानी कि मतलब स्तव मतलब भगवान के लिए प्रार्थना या स्तोत्र, ये सब मन से स्मरण एवं शरीर से प्रणाम करके भी भक्तगण तृप्त नहीं होते हैं। वे सब अश्रु विसर्जन करते करते समस्त आयु को ही श्री हरि के चरणों में समर्पण कर देते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ये भाव भक्ति का स्तर है। एक भक्त ने पूछा था, प्रभु जी बद्ध जीव है तो कभी कभी थोड़ा तो इंद्रिय तृप्ति करेगा ही ना। ये बद्ध जीव के लिए आप सही कह रहे हो, इज कंडीशन। व्हाट इज द कंडीशनिंग? कंडीशनिंग ये है कि भाई बिना भोग किए आप सुखी कैसे होगे? दैट वी हैव बीन प्रोग्राम्ड। आप सोच, प्रोग्रामिंग मतलब आदमी वैसे ही काम करेगा। प्रोग्रामिंग हो गई कि जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक सुखी कैसे होंगे, जब तक भोजन नहीं करेंगे। जैसे आप देखो, कल आप में से बहुत से लोगों ने फास्टिंग किया होगा, तो आप चेक करना कि फास्टिंग सुबह शुरू किया और रात में वजन चेक करना, कम से कम 2-4 किलो जरूर कम हो गया होगा। नहीं, हम अपने को मजाक बना रहे, अरे भाई इतना परेशान, वेदवादी कब खत्म होगा। और कल एक और दिक्कत की, प्रसाद हम पहले ही नहीं बना सकते, 6:45 के बाद ही बनेगा, और उसके बाद अरे भाई टॉर्चर हो गया। अब महाराज बता रहे थे, परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज, कि तुम्हारा 1 ग्राम वजन कम नहीं होगा, लेकिन मन इतना, यू नीड सेटिस्फैक्शन थ्रू फूड,
तो ये कंडीशनिंग है बद्धजीव की कि भाई आहार निद्रा आदि के बिना कैसे सुखी हो जाएंगे ऐसे करके। तो ऐसा भक्त नहीं होता है। भक्ता भक्तजन अनिशम मतलब निरंतर, वाग भी स्तुवंत वाणी से स्तुति करते हुए हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं, भागवत का श्लोक बोल रहे हैं, आप जानते हैं इसके अनेक प्रकार हो सकते हैं। मनसा स्मरणता भगवान का मन से स्मरण करते हैं, तनवा नमनत अपनी शरीर से प्रणाम करते हुए भी न तृप्ता तृप्त नहीं होते। काहे तृप्त नहीं होते? किसी को ये कोई उत्तर दे सकता है कि तृप्त होते क्यों नहीं है? अरे अतृप्त तो रहते लेकिन क्यों नहीं होते हैं? एक्चुअली इसी बात के लिए पूरा बृहद भागवतामृत ग्रंथ है, केवल इस बात को समझाने के लिए कि भक्त तृप्त नहीं होते हैं। ओके, वार्षभानी माता जी ने सही उत्तर दिया है, लेकिन आप देखते हैं और कोई उत्तर दे। भक्ति का ये स्वरूप है, आप सही कह रहे हो, लेकिन और कुछ खोल के बताइए काहे नहीं होते हैं। देखिए, भगवान की भक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है। कौन सी दो अंतरंगा शक्ति वृत्तियां? संधिनी, कुछ भी बोल देंगे, सोच के तो बोलो भाई, इसके चक्कर हम भी गलत बोल गए, संवित और हलादनी। तो जो आनंदमय है वो जितनी भक्ति की जाएगी उतना और सुख मिलेगा। आप ये देखिएगा, आज वेदवाणी की चैंटिंग अच्छी हुई तो शी वॉज लाइक डांसिंग लाइक, नॉट डांसिंग है, जंपिंग लाइक अ स्क्विरल। बहुत खुश हो गई, बहुत इतने जोर जोर से कर रही थी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, आप सभी लोगों को अनुभव होगा कि जो चैंटिंग बहुत अच्छी हो जाती है, टू चैंट मोर एंड यू बिकम एंथुसियास्टिक, सबको अनुभव होगा अभी भी स्तर पर। भाव भक्ति के स्तर पर कितना व्यक्ति पॉइंट थोड़ा समझिएगा। जब व्यक्ति भोगों में पड़ता है तो क्या वो तृप्त होता है? नहीं होता है। क्या वो संतुष्ट होता है? नहीं होता। तो दोनों पॉइंट नहीं होते हैं। लेकिन भक्ति में तृप्त होता है? नहीं होता है। संतुष्ट होता है? होता है। देयर इज सेटिस्फैक्शन बट नो सेशिएशन। इज इट सिंकिंग? क्या समझ पा रहे हैं दोनों शब्दों को? खूब संतुष्टि होती है। जब भी आप देखो भगवान की हम बात करते हैं कि मन में तृप्ति नहीं होती है। आपने सुना ना वो तुष्टि शब्द है ना, तुष्टि शब्द है। तुष्टि होती है, भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के नाम जप करते हैं, भगवान का दर्शन करने जाते हैं, और वैसी तुष्टि होती है, लेकिन तृप्ति नहीं होती। तृप्ति का मतलब था कि अलम भाव, अरे बहुत हो गया, बहुत नहीं करना। आई होप इट्स वेरी क्लियर। लेकिन जब व्यक्ति भोगों में पड़ेगा, कुछ भी किसी भी तरह से जो भगवत संबंधी कार्य नहीं करेगा, तो उसको शुरुआत में लगेगा बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा, लेकिन बाद में उसको छोड़ देगा ना, अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो देखना भी नहीं चाहेगा। भाई आप लोग प्रैक्टिकल देख लो, वो मैथ्स का वो किताब, चौथी में मैथ्स पढ़ेंगे, उसके बाद उसको एकदम डस्टबिन में फेंक देंगे। अगर नहीं फेंकेंगे तो तब जब आप बड़े हो, ताकि छोटा भाई भी उसका क्या कहते हैं उसको, पुनरअपि नहीं क्या कहते, पुनः अपि चरव तो चरवराना, जो उसको चबा के उसको दोबारा आके वो चबाए। हाँ, और स्कूल वाले बड़े ना लायक जानते हैं, हर बार किताब चेंज कर देते हैं। याद आ रहा है आप लोग घटना? वार्षभानी बात, यू आर एल्डेस्ट ना, इज इट नॉट? ऐसा हुआ आपके संग? कहाँ कवर नहीं, ये किताब नहीं चलेगी, ये किताब नहीं चलेगी। उन्हें नलायक पैसा बचाते हैं, पैसा खराब करवाते हैं। वो पॉइंट इज कि क्या बात कर रहा था मैं तृप्त की बात कर रहा। हाँ, तो उसको समझ लीजिए कि कितना, ये न्यूज़पेपर देख लीजिए, मतलब आप लोग देखते नहीं होंगे, लेकिन सुबह एक बार न्यूज़ पढ़ ली तो क्या कचरा है। शाम को तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ने का मन करता। लेकिन भगवान के भागवत में मैं फिर से भागवत पढ़ाऊंगा ना, फिर भी अच्छा लगेगा आप लोगों को, और उसका फिर पढ़ाऊंगा फिर अच्छा लगेगा। दिस इज हाउ इट इज देयर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस भगवद गीता 2 times। एक लाइन पढ़ी है, क्या खराब लगता है? आप लोग गीता का पाठ करते होंगे तो कोई श्लोक आ जाता है जो आपका पसंद हो, कितना अच्छा लगता है सुनने में। तो ये आप समझ ही रहे हैं। और कुछ नहीं, हरे कृष्ण मंत्र से कौन तृप्त हो गया है? वो तो एक ही बात दो, हम लोग 2 घंटा रिपीट कर हरे कृष्ण उससे कोई तृप्ति हो रही है? तो जितनी भक्ति बढ़ेगी उसने और इस प्रकार की स्प्रिया होगी। अब आप जान रहे हैं कि इसका लिंक क्या है। आपने अभी इस टॉपिक का डिस्कस कर रहे हैं, अवर्थ कालत्व। तो कोई व्यक्ति अगर कुछ कार्य करने में तृप्त हो गया तब ना उसको रोकेगा। कुछ आप कैच कर रहे हैं? अलम बुद्धि बहुत हो गया, और तब ना वो उसको रोकेगा। लेकिन जब ये सब कार्य कर रहा है तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि पेट भरने वाला हिसाब किताब है। वाणी से जितना चाहो उतना बोलिए, मन से तो स्मरण करते ही रहते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी न किसी का स्मरण कर रहा है। लेकिन आप देखें कि कुछ समय के लिए भी मन में भगवान होते हैं तो मन कितना हल्का होता है। नहीं तो सामान्यतः लोग ऐसे लोगों को ढो रहे होते हैं जो वर मेंट टू बी एक्चुअली नॉट रिमेंबर्ड, है ना?
तो क्या 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 बातें। और जब भी ऐसे व्यक्ति को ढोते हैं मन में तो आपका मन एकदम ऐसा हो जाता है। क्या कभी आपको मन में भगवान का स्मरण नहीं हुआ? ऐसे कैसे कह सकते हो आप? ऐसा कैसे कह सकते हैं? लेकिन जब भगवान का स्मरण रहता है, कुछ समय के लिए भी कुछ सुन रहे होते तब तो स्मरण रहता है, कितने मन में हल्कापन रहता है। यू फील सो लाइट, इज इट नॉट? तो अब भगवान के भाव स्तर पे पहुंच गए, भक्ति के स्तर पर, भगवान नहीं सॉरी, भक्ति के भाव स्तर पर पहुंच गए तो अब कभी तृप्त ही नहीं होंगे, तो रुकेंगे क्यों? खाना खाने वाली बात तो है नहीं कि भाई पेट का लिमिटेशन हो गया। कुछ लोग, याद आ रहा है आपको भागवत का प्रथम स्कंद, वयम तु नावितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यत शुण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। कौन बोला ये? वरुण प्रभु कौन बोला? किस पे इल्जाम लगाए? कौन भी बोला श्लोक? अगर मान लीजिए वो व्यक्ति यहाँ बैठे होते तो क्लास रुकी नहीं जाती ना। शौनक ऋषि बोल रहे हैं, शौनक ऋषि सबको समेट के बोल रहा है कि हम सब लोग बोल रहे हैं। कोई तृप्त हो रहा है भाई? नहीं। भाई कोई कोई अभी तो कथा शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन एनीवेज, वयम तो हम तो तृप्त नहीं हो रहे हैं, मतलब और कोई तृप्त हो रहा हो तो भाई चला जाए क्लास में, हम नहीं तृप्त हो रहे हैं, ये शौनक ऋषि बोलते हैं। वयम तु ना वितृप्यामा। देखो इस श्लोक को जितनी बार डिस्कस करते हैं मजा आता है। वयम तु ना वितृप्यामा, समझ गए? वयम तु, हम नहीं हो रहे हैं। और क्या नहीं हो रहे हैं? किससे नहीं हो रहे हैं? तो कह रहे उत्तम श्लोक विक्रम है। उत्तम श्लोक, जिनका उत्तम श्लोकों में उत्तम लोग और वर्णन करते हैं और उनका यश जो है वो उत्तम से उत्तम है। ये सब चार अर्थ मैंने मिला के बोला आपको। तो उत्तम श्लोक के विक्रम अर्थात उनके वर्णन से हम तृप्त नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? ये सुन बताम, क्योंकि सुन रहे हैं, खा नहीं रहे हैं। खाने से दिक्कत ये होती है कि भाई पेट भर गया लेकिन तृप्ति नहीं हो रही, फिर भी पेट भर जाता तो नहीं खा पाते हैं। कई बार मैंने बताया कि अच्छा प्रसाद होता है तो लोग क्या बोलते हैं, काश 2 पेट होते। लेकिन पेट तो भगवान ने एक ही दिया, नहीं तो दिक्कत होती। तो अब कह रहे कान तो आकाश स्वरूप है, समझ गए, सृष्टि तत्व, तो अब वो तो भरने वाला है नहीं, तो इसलिए हम वहां पे अलम भाव नहीं होगा। अलम भाव मतलब बहुत हो गया, भाव नहीं होगा एक। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति कथा सुन रहा है लेकिन उसके रस को ना जाने, क्या पता नहीं बोल रहे हैं, बोले जा रहे हैं, तो व्यक्ति कहेगा अरे छोड़ो चलते हैं। तो कहते नहीं, रसज्ञा नाम, हम रस को भी जानते हैं, भगवान की कथा के रस को हम समझ रहे हैं, इसलिए भी तृप्त नहीं हो रहे हैं। और कहीं कहीं रस जानते हैं लेकिन रस ही समाप्त हो जाता है। शुगर केन, गन्ने को आप चूसते हैं तो उसमें समझ रहे हैं, रस समझ रहे हैं, लेकिन रस ही अंदर से गायब हो गया। तो कहते हैं नहीं, स्वादु स्वादु पदे पदे, भगवान की कथा में हर पद में आस्वादन होता है। तो आप समझ गए कि एक मैंने एग्जाम्पल दिया कथा का, ऐसे ही भगवान का श्रवण, भगवान का कीर्तन, भगवान की सेवा, इससे भक्त कभी तृप्त नहीं होते। गोविंदा माता जी हैं, मंदिर में सेवा करती हैं, वो माला डिपार्टमेंट के हेड हैं। तो मैंने कहा माता जी कितने साल से सेवा कर रहे हैं? कह रहे हैं 25-30 तो गिना था, उसके बाद हम गिनती करना भूल गए। हर ओनली डिजायर इज टू प्लीज श्रीमती राधा रानी, कृष्ण बलराम कौर रहता है, पूरा टीम ही, उनको कोई तृप्ति नहीं होती। देखिए कितने सुंदर सुंदर गार्लन बनाते हैं। आप लोग नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मायापुर की लाइव होती है मंगल आरती, एक ही पुजारी है एवरी डे। हैव यू नोटिस दैट? एक गृहस्थ भक्त इधर पंच तत्व की पूजा करते हैं और एक बुढ़े प्रभु जी इधर मतलब राधा माधव के। हमें लगता है क्या वो पकड़ नहीं है, क्यों किसी को करने ही नहीं देंगे? हमें इट सीम्स लाइक दैट, क्योंकि हम लोग जनवरी में थे तब भी वही कर रहे थे, कभी तृप्त नहीं होते। कृष्ण रेसिप्रोकेट्स नो फ्रॉम विदिन। एक और भी इंटरेस्टिंग बात है, भगवान अपनी भक्ति का सुख बढ़ा देते हैं। तो भगवान, इसको समझाता हूँ, भक्त बता रहे थे, परम पूज्य भक्ति श्याम माधव महाराज, कृष्णा इज अप्रिशिएटिव ऑफ ऑल योर सर्विसेज, बट when you do some service, Krishna says, thank you very much, can you do a little more? भगवान अंदर से आपको कुछ प्रसन्नता देते हैं, कुछ करते हैं, और पर ये इनका क्या कह सकते हैं, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने का तरीका है कि हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन क्या थोड़ा और कर सकते हैं? तो भगवान भी कभी तृप्त नहीं होते और भक्त भी कभी तृप्त नहीं होते। इसलिए हमने कुछ एग्जाम्पल समझा दी, बाकी है यहाँ पे श्रवण। इससे डायनेमिक प्रोसेस, ऐसा नहीं कि बहुत बोरिंग है, वही हाँ टाइम हो गया भगवान को प्रणाम करने का, ऐसा नहीं है। श्रवण नेत्र जला, श्रवण मतलब बहाते हुए, और नेत्र जल मतलब अश्रु, वे सब अश्रु विसर्जन करते करते समग्रम आयु हरे एव समर्पयन्तु, संपूर्ण जीवन को केवल भगवान हरि को ही समर्पित करते हैं। एक बार भक्त ने पूछा परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से कि आप लोग जप करते हुए बोर नहीं होते? तो महाराज कहे आप जीते हुए बोर नहीं हुए?
आप जीने से बोर नहीं हुए, ये सांस लेने से बोर नहीं हुए, और जमीन पे चलने से बोर नहीं हुए। तो इससे जब आदमी बोर नहीं हो रहा है तो भजन से ही बोर हो जाएगा? नहीं। इसीलिए देखिए भक्तों की संगति करनी चाहिए जो उत्साहित है, जो तृप्त नहीं हो रहे, तो जो अब थोड़ा जिसको थोड़ा बोरिंग भी लग रहा हो शुरुआत में भक्ति, वह भी उत्साहित हो जाता है, बिकम्स एंथूज्ड। देखें इसमें टीका में क्या है, उसके बाद तुम की जाएंगे। नहीं, इस पे उसका टॉपिक चेंज होगा, विरक्ति का, उसको हम लोग कल देखेंगे, आराम से पढ़ेंगे। और कोई प्रश्न किसी भक्त का है? कोई प्रश्न है? एक। कोई प्रश्न है? दो। कोई प्रश्न है? तीन। नहीं, तो उम्मीद है कि आप लोग उत्साहित हो रहे होंगे। और देखिए एक बात और हम बोल के छोड़ दे रहे हैं, भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति करने से भक्ति बढ़ती है। तो मन में अगर बार बार ये प्रश्न आ रहा होगा कैसे मिलेगी, तो उत्तर स्पष्ट, भक्ति करते रहिए धैर्य से, धीरे धीरे जैसे सब कुछ होगा, इट विल अनफोल्ड इन फ्रंट ऑफ यू, अनफोल्ड। वेरी इंटरेस्टिंग। सो थैंक यू। श्रीमद शिष्य भक्ति साम्य सिंधु ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।